मोहतरमा। कह दो कि उस्मान मर गया है मिकाला। जिस घात में फंसाया था उससे निकल गया वो, पता नहीं कैसे। लानत हो। अब दुआ करना कि तुम्हारी ये हार मजीद कोई आफत ना लेकर आए। दफा हो जाओ यहां से। लेकिन उसका साथी वामसी का बेटा अब्बास इस वक्त कबीले में सब उसके इर्द गिर्द बैठकर रो रहे हैं। मार दिया है उसे। यानी उस्मान तक पैगाम पहुंच गया। अब यकीनन दखल अंदाजी नहीं करेगा। कई दिनों से इंतजार कर रहा था। खुदावंद का शुक्र है कि तुम लोग आ गए। थोड़ी थकन हो गई है, लेकिन ऐसा मुकद्दस काम सरअंजाम देकर हमारी थकन उतर गई है। हमारे मोहतरम कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना उनकी? ठीक है। किले की सूरत हाल का पूछ रहे थे। आपको पता है कोमलूजा को ज्यादा अहमियत देते हैं वो। खुदावंद उनकी हिफाजत करे। हमने सुना काफी मसाइल हो गए हैं। आपने जो कहा था वो ठीक था। हाकिम यूरोकोबुलोस के लोगों को बहका लिया गया है। अंदाजे ठीक थे तुम्हारे। तुर्कों से ताल्लुकात की वजह से ही वो तख्ता मश्क बन गया है। उसके आसपास के अंधेरे अफरियत से बढ़कर हैं। वो अंधेरे कोमलूजा को लपेट में ले लेंगे। मुझे यकीन है भड़के हुए शैतान के लोग ही वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है। जनाब के हुक्म पर अमल करके हमें खजाना ढूंढना होगा। अगर कामयाब ना हुए तो सब खो देंगे। उन्होंने खुफिया कलमात भेजे हैं ना? मुझे तुम दोनों पे फख्र है। जो भी मुहिम तुम लोगों ने जिम्मे ली उसमें कभी भी नाकाम नहीं रहे। मुमकिन है कि ये अंजील के राजों में से कोई राज वाला खत हो, या फिर इन कलमात का कोई और मतलब हो। अगर हम राजों के एक सिरे का पता चला लें तो मैं इन लफ्जों को हल कर सकती हूँ। जरूर कोई जगह होगी जहाँ इन लफ्जों की मालूमात होगी। इस तरह के लिखे कई खुफिया कलमात को मैं हल कर चुका हूँ। तब तो हम ये काम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे और खुशी के साथ अपनी मुहिम पूरी करके अपने घरों को लौट सकेंगे। मैंने कनीसा में आपके लिए दुआ की है मेरे आका। खुदावंद की मदद से और कालानोस की तदबीर से यकीनन असल दुश्मनों को पकड़ लेंगे। लेकिन आका, क्या आपको यकीन है कि गद्दार हम में से ही कोई है? हमारे साथ गद्दारी की गई है। ये गद्दारी बाहर से नहीं, कला के अंदर से हो सकती है। अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो खतरा बहुत बड़ा है। वादा करो कालानोस, मुझे असल लोग ला कर दोगे, वरना अगली बार और भी करीब से वार करेंगे। जैसा आप कहें। मेरे सरताज, मैं हर रात आसमान देखती हूं।
सितारों की हर बढ़ती चाल पर गहरी नजर है मेरी। एक चीज तो यकीनी है, जब तक आप हयात हैं, आपका बनाया निजाम कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था, हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से मुसलसल बेइज्जती हो रही है मेरी। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुगरुल भाई यहां होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है। और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बनाते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बोलो। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख ले। उस्मान, तुमसे कह रहा हूं मैं, उस्मान रुको। इसे तन्हाई में ले जाओ, समझाने की कोशिश करो अच्छी तरह, ताकि किसी मुसीबत का सबब न बने। अम्मी, अब्बू से बात करें ना अम्मी। उस्मान के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा नहीं बैठेगा सुकून से वो। बेटी, पता है ना क्या कह रही हो तुम्हें? उस्मान ना अपने चचा की सुनता है ना ही किसी और की। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे बस। عليك يا سيدنا يا رسول الله الله
अफसा, तुम्हें यहां से गए हुए 1 साल हो गया और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। जिससे तुम गई थी हम दोनों मरे उस दिन, लेकिन दफनाया सिर्फ तुम्हें। अफसा, तुम्हारे बाद मेरा शेर फूल जैसा मासूम बच्चा हर चीज से लड़ा, फिर भी मेरे सामने रवाना हो गया। इस जमीन का यही नसीब है। बहादुर जंग के मैदान जाते हैं और फख्र से शहादत को अपने गले लगा लेते हैं। अब्बास शहीद हो गया। अफसा, इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए मेरे बेटे ने शहादत दी। इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए तैयार हो जाओ, इंतकाम का वक्त आ चुका है। हम अपने घोड़ों की कसम खाते हैं जो हर जंग में हमारे साथ होते हैं। कसम है उन सब बहादुर जंगजुओं की। कसम है अगर मैं अपने भाई अब्बास का इंतकाम ना ले सकूं तो काट देना मुझे तुम लोग इसी तलवार से। कोई हक नहीं मुझे जीने का। तारीख से मेरा नाम मिटा दिया जाए। खाओ कसम। कसम है। कला कोमलूजा है वो जगह जहां फितना पल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि अब्बास के कातिल भी हम लोगों को वहीं पर मिलेंगे। हम रात में हमलावर होंगे और उन्हें उनके नापाक इरादों में नाकाम करेंगे। लेकिन हम वहां जाएंगे किसके पास? क्या कोई एतमाद वाला है वहां? सिवाय एक शख्स के कोई बाएतमाद नहीं है वहां। वो है हाकिम, क्योंकि वही था कातिलों का हदफ। हम खुफिया तौर पर क्यों जाएंगे? हाकिम से तन्हाई में मिलना चाहता हूं मैं। किसी को इसकी खबर ना हो। ख्याल रखना, करीबी लोग भी दुश्मन हो सकते हैं। हुक्म क्या है? अब जो मैं कहूंगा वही होगा। ए शम्सो कमर, इसे बड़ा बनाए। ए चमकते सितारों, इसे बड़ा बना दें। कपड़ों की तरह इसे पानी का लिबास पहनाया, और पानी जो था पहाड़ के ऊपर।
इस बात का मतलब क्या हो सकता है? पहले बाब में कहा वो होने न होने के दरमियान लटका हुआ है। सूरज, चांद, ये सारे चमकते सितारे, आसमान। किले के अंदर आसमान तलाश करना होगा। शुमाल की तरफ फैला हुआ और खाली जगह के ऊपर। किले में शुमाली तरफ कोई खुफिया कमरा है क्या? सोफिया का कमरा। वहां मैंने मसनूई कीमियागरी से 7 सियारे देखे हैं। जादुई कमरे के दरमियान वही जगह जहां सितारों सियारों का अक्स है। मुकद्दस अमानतें वहां हैं। अब हम अपने राज के बहुत करीब हैं। सोफिया, क्या हुआ सोफिया? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं बहुत असियत में हूं कालोनोस। अब ये तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से जला रही है मेरे महबूब। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूं सोफिया, लेकिन हाकिम योर्गो पोलुस, हम ये कैसे करेंगे? खुदावंद, अगर खुदावंद ये ना चाहता कि हम मिलें, तो हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती क्या? कालानोस, इस दुनिया में तुमसे कीमती और कुछ भी नहीं। मैं भी सोफिया, हर दिन हर रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं। बस तुम्हें हाकिम के साथ देखा नहीं जाता मुझसे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो फिर मुझे इजाजत दो। आज रात सितारों से मुलाकात करूंगी मैं। तुम तक खबर पहुंच जाएगी। मैंने आज तक किसी भी खबर का इतना इंतजार नहीं किया जितना इसका करूंगा। या रब्बी, मुझे मेरे भाई अब्बास और कितने ही दूसरे शोधा का इंतकाम नसीब फरमा। परेशान न हो, तुम ये आंसू मत बहाओ। सर उठाओ अपना, सर को उठा के रखो। बामसी शहीद का बाप बन गया। शहीद का बाप बामसी शहीद का बाप बन गया।
इतनी गुमसुम क्यों हो तुम? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही मैं। तो ऐसा करो, थोड़ा सा हंस लो। देखो हम बहुत करीब हैं। सही कहा, बहुत करीब हैं। कल ही हम अपनी मुहिम मुकम्मल कर लेंगे। इस वजह से चुप चुप हो। अब जरा हंस भी दो। कहीं तुम उसे तो नहीं सोच रही? किसे? जिसको बचाया था वो। पता नहीं कौन था, वहां क्या कर रहा था वो। कौन था मालूम नहीं, लेकिन दिमाग में अटक जरूर गया है तुम्हारे। कुछ बताना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। सोना चाहिए अब। कल हमारे कंधों पर बहुत बोझ होगा। चलो। सफेदी, अगर मेरे बालों में आ गिरी है तो यकीनन वो उस फरिश्ते के परों से ही गिरी होगी जो मेरे अब्बास को लेने आया था। उन्हीं के परों से गिरी है। बमसी साहब, शहीद की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है। वक्त आ गया है हमारे भाई की तदफीन का। इसकी खुशबू पूरे कबीले में फैलने का वक्त आ गया है।
आज बहादुरों ये आग या अल्लाह चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط الله أكبر تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون